हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पीछे वाली वीडियोस में जितना भी स्टफ चल रहा है हमारा वो ज्योग्राफी का वो सब हो रहा है। अब पीछे आपको दिख रहा होगा एक टॉपिक दैट्स सम मेजर पोर्ट्स जो मेनली पीछे का ना कर करके हम इस पे ध्यान देते हैं पूरा का। जो मेजर पोर्ट्स होता है हमारे इंडिया में क्या है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री है, वो क्या करती है कि जितने भी हमारे इंडिया में पोर्ट्स हैं, सपोज हम जानते हैं कि देर आर 13 मेजर पोर्ट्स। पहले तो 12 ही थे, बट आफ्टर 2021 के बाद कितने हो गए हैं? देर आर 13 मेजर पोर्ट्स हो गए। तो मेजर मतलब कि पोर्ट का रीजन क्या है? वैसे कि हम तो चाह सकते हैं कि अपना जो ऑटोमोबाइल जितना भी स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि सपोज ट्रक्स है, उससे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर लेकिन वो हमें कॉस्टली पड़ता है। क्या पड़ता है वो? इट्स विल कॉस्टली फॉर अस। तो उसको हटाने के लिए, जैसे कि क्या एक इंसान है यहाँ पर, सपोज हमारे कपिल भाई ही है, माय फोटो वीडियोग्राफर, वो अगर सपोज अपना एक सामान यहाँ ईरान में भेजना चाहते हैं, ठीक, अगर वो ईरान में वो भेजना चाहते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वो इस को ट्रक से भेजेंगे तो ट्रक से सपोज सारा तो इनका वो मुझे लग रहा है कि वो डीजल ही चार्ज जाएगा, पैसा तो पहुंच नहीं पाओगे। सही बात भैया। तो उसी तरह से इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर मैं पानी से जाऊं, पानी के रास्ते से पानी लेकर के नहीं जाऊं बाल्टी लेकर के, उसका मतलब कि जैसे ओशन है ना, ओशन से होकर के मैं शिप के साथ जाऊंगा। उधर शिप बन गई हमारी अच्छी सी, इसमें जाऊंगा तो ये हमें कम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिसको वो फ्यूल होता है, क्योंकि सपोज देखो फ्यूल क्यों कम लग रहा है, मेनली हमें अगर यहाँ पानी है, सपोज पानी है आपका, यहाँ पे शिप हो गया, शिप को अगर थोड़ा सा भी धक्का दोगे तो कुछ देर बाद अगर आप इंजन बंद भी कर दोगे अपना, उसका क्या नाम है, शिप का, अपना मत करना बंद, तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा वो? उसे मतलब कि कुछ जैसा होता है एक्सेलरेशन बोलते थे आप पहले, त्वरण, तो उसे कुछ धक्का देने की जरूरत नहीं है। खाली एक बार बस खाली पुश लगा दो, फिर काम खत्म। मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर करके तो आपका उसमें डीजल बच जाता है। क्या बचता है? डीजल बचता है। जैसे कि कोल वगैरह अगर वो किससे भी चल रहा है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिफाइड सारे शिप्स आ गए हैं, फेरीज आ गई हैं, वो खींच करके ले जाती हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही मेनली पोर्ट्स का मीन्स खाली यही है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है वो बच जाता है। और वन मोर थिंग, ये ऊपर लिखा है मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स हमारे पास कितने हैं? 13 है। कितने पोर्ट्स हैं? देयर आर द 13 मेजर पोर्ट्स अपने इंडिया में है, यानी कि मुख्य बंदरगाह। पीछे वीडियो में शायद शिकायत है कि हाँ हिंदी सही नहीं है, तो लेकिन चलो फिर भी ट्राई करता हूँ। मुख्य बंदरगाह, ठीक है, यानी कि ये 13 मुख्य बंदरगाह है और अप्रोक्स 200 प्लस क्या है इसमें नॉन मेजर पोर्ट्स है। नॉन मेजर क्यों बोल रहा हूँ? दैट्स मीन यानी कि हम माइनर भी उसे बोल रहे हैं, तो उनका भी तो बहुत बड़ा एक मीनिंग है ना, कि माइनर होते हुए भी वो काफी बड़े बड़े पोर्ट्स हैं फिर भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि देयर आर द 200 प्लस मेजर पोर्ट्स, सॉरी माइनर पोर्ट्स, देयर आर माइनर पोर्ट्स। ठीक, यानी कि निम्न कह सकते हैं, हिंदी सही नहीं बोलेंगे फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। बंदरगाह, तो इतने पोर्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। और मेनली हमने अब देखो क्या 13 मेजर पोर्ट्स करने का हमारा मेन फोकस क्या है? मेन फोकस हमारा यह है, जैसे सपोज ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोस्टल एरिया क्या है। जो भी देखो इंडिया का ये पेनिसुलर एरिया है। अब पेनिसुलर क्यों बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सपोज ये कोई लैंड है, ठीक है, कोई लैंड है, यहाँ वो तीन तरफ से अगर वो पानी से सराउंडेड है, ठीक है, सॉरी, अगर वो तीन तरफ से पानी से अगर वो घिरा हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड पेनिनसुलर या पेनिनसुला। ठीक है, और ये जो लैंड है इसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड पेनिनसुलर लैंड। क्या हो जाएगा? पेनिनसुलर लैंड हो जाएगा। और अगर सही से लिखूं तो पेनिनसुला, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसे प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। तो क्या हो गया? अगर वो कोई भी लैंड है वो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है तो क्या कहलाएगी? वो पेनिनसुलर हो जाएगी। और आइलैंड और पेनिनसुला में डिफरेंस क्या होता है? सपोज ये एक लैंड है, ठीक है, इट इज अ लैंड, अगर ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो वो क्या होगा? आइलैंड होगा। कुछ लोग इसे ISLAND को बोलते हैं इजलैंड। ये इजलैंड नहीं है भैया, दैट विल बी कॉल्ड द आइलैंड, क्योंकि इसमें एस साइलेंट होता है। क्या होता है? एस साइलेंट होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा? ये आइलैंड की डेफिनेशन हो गई, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पेनिनसुला। इतना तो आपको जहां तक याद हो गया होगा। अब मेन चीज
और आते हैं इसमें आगे। स्पीड सही है या थोड़ा धीरे का है? चलो थोड़ा सा धीरे और। जैसे कि इसमें इंक कम हो रही है, सही है। कहाँ थे? हाँ, आइलैंड और पेनिनसुला हो जाएगा। अभी जो इंडिया का मैप देख रहे हो आप, ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको खाली मैप ला के दे दूँ, और मेरी तो और अच्छी बात है कि हाँ मैं खुद बना रहा हूँ तो मुझे भी याद होता है, पता है यार। यहाँ कितनी स्टेट्स हैं जो इस पानी से घिरते हैं, पेनिनसुला एरिया में हमारे आते हैं, इस एरिया में आते हैं। सो गिनती तो मुझे याद है, मैं लिख दूंगा, पर लेकिन उस स्टेट को याद करना दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ आएगा गुजरात, जो सबसे पहले अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, किससे करेगा? पानी से करेगा। पानी अंदर तक लेके नहीं जाना, सिर्फ यहीं तक रखना है बस। एंड यहाँ आ जाएगा कौन सा? सोचो, दिमाग लगाओ, गुजरात के नीचे कौन सा माउंट, कौन सा स्टेट है? दैट्स महाराष्ट्र। हिंदी में महाराष्ट्र, मराठा भाव छाए, ऐसे करके बोलते हैं। दैट विल बी गुड। ओके, इसके नीचे एक छोटा सा स्टेट है, वो 1953 में बना था, कब बना था वो अब देख लेना। गोवा। गोवा, ये तो किसको याद नहीं होगा, गोवा वाले बीच में रानी के बीच के। सो दैट विल बी गुड। मतलब कि तो क्या पढ़ाते समय उसका नाभी एरिया हो जाए ना, तो वो चीज अगर ना भी याद हो रही है दैट विल बी आपको याद हो जाएगी। ठीक, आगे उसके बाद आती है कर्नाटका। यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वैसे पता? यहाँ बोली जाती है कोंकणी। ठीक है, बोली गोवा में भी जाती है, बट लेकिन कर्नाटका में ज्यादा बोली जाती है। यहाँ भी बोल सकते हो कि ऐसा। हाँ, एक क्वेश्चन था अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में कि कोंकणी भाषा में किसने एक ओथ ली है अपनी एज अ गवर्नर, तो वो कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी साहब थे। तो जिन्होंने क्या ली थी? अपनी ओथ ली थी, यहाँ यानी कि शपथ ली थी। आगे यहाँ आ जाएगा केरला। आ नहीं जाएगा वो तो पहले से ही, खाली मैं बोल रहा हूँ। हाँ, केरला। इसका नया नाम पता है किसी को क्या? केरलम। इसका नाम क्या है? केरलम। वो माँ क्यों लगा है? दैट्स इंपॉर्टेंट। कि केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? दैट्स अ मलयालम। मलयालम में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है लास्ट में। मलयालम बहुत इजी लैंग्वेज है, अगर आपने संस्कृत पढ़ ली तो समझो कि आपने मलयालम लैंग्वेज पढ़ ली, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? खाली इसमें एम लगा दो बस, तो क्या बन जाएगा? केरलम। तो इसका नया नाम हो जाएगा। यहाँ मिल जाएगा कौन सा स्टेट? सोचो, दिमाग लगाओ। दैट्स अ तमिलनाडु। क्या मिल जाएगा? तमिलनाडु। हिंदी में तमिलनाडु प्रदेश, जो भी बोल सकते हो। और यहाँ छुटकू सा इसे यहाँ बोलते हैं ना नीचे, क्या है वो? तो बोल रहे हैं टीयर ऑफ इंडिया। यहाँ यानी किस कहते हैं कि इस इंडिया का आंसू है। भारत का आंसू क्या है? श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या था? सेलोन नाम था। CYLON। क्या नाम था? सीलोन नाम था। इसके ऊपर आते हैं, यहाँ आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगर करो हम पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो पोर्ट्स के साथ साथ चलो स्टैटिक थोड़ा सा। 1953 में यहाँ पर कौन सा कमीशन बना था जिसके अकॉर्डिंग इस स्टेट को डिसाइड करा गया था कि ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाला ये पहला स्टेट है? याद हो तो सही है, वरना तो मैं लिख रहा हूँ। वो है फजल अली। फजल अली कमेटी बनी थी, यानी कि वो कमेटी थी जिसके अकॉर्डिंग उसने डिसाइड करा गया था यहाँ पे कि ये जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, यानी कि इट इज द फर्स्ट स्टेट विच इज टोटली बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज। ओके, एंड हियर 1 मिनट, यहाँ आएगा इसके ऊपर उड़ीसा। क्या जाएगा? उड़ीसा। इसका पुराना नाम पता है किसी को? कलिंगा। कलिंगा की वॉर हुई थी ना अशोक के टाइम पर, उसके नाम से। इसका ओल्डेस्ट नाम क्या है? कलिंगा है, ऐसे याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट यहीं आता है स्टेट आपका, दैट्स अ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वैसे रसगुल्ला और रसगुल्ला में क्या डिफरेंस है पता है किसी को? देखो, रसगुल्ला तो आएगा उड़ीसा में, नॉर्मल हमारे रसगुल्ला होता है, क्या पूरे स्टेट में रसगुल्ला ही तो है, हम लोग बोलते हैं। पर लेकिन रसगुल्ला यहाँ डिफरेंस होता है, उसमें वो क्या मिठास ये लोग होती है। लेकिन आई हेट स्वीट, लेकिन फिर भी बता, पहले खाइए ना बहुत टाइम में तो फिर याद है। आगे यानी कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
9 हो गए, 9 लिखे थे बिना देखे हो गए। ऐसे ही आपको पहले तो पोर्ट्स पढ़ने से पहले आपको स्टेट ही याद हो जाए, बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो एकेडमिक लेवल के बच्चे होते हैं उनको स्टेट तक याद नहीं हो पाते, एज ए स्टेट करोगे याद आराम से हो जाएगा। मैप दिखाना इज अ ईजीएस्ट टास्क, लेकिन बनाना इज अ टफेस्ट टास्क। टफ भी नहीं, अगर आता है तो कर ही लोगे। आगे इसको इरेज करके डायरेक्ट पोर्ट्स में चलते हैं। इसे लिख के अंदर है जटिल फैक्ट, कुछ काम ही आएगा। ठीक, मैं पसंद आया ना भी आया तो भी कह देना हाँ आ गया। सही है, 9 स्टेट्स हैं पढ़ ली हमने, 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से प्लस कितने हैं, 200 से प्लस नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब पोर्ट्स नहीं पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या दिखता है, पहले तो ये याद हो जाए कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, KUTUCH, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कुछ ही वर्ड याद है मुझे हिंदी में बस। आगे यहाँ आएगा गल्फ ऑफ खामबत, गल्फ ऑफ खामबत, वो हिंदी में लिख लेना खामबत की खाड़ी। सही है, तो इस लोकेशन को याद रखना है, यानी कि जो बैंड हो रहा है ना, ऐसे डॉल्फिन की नोज जैसी बन रही है, तो जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरह हॉर्न बन रहा है, तो पहले वाला हॉर्न के नीचे क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और दूसरा वाला हॉर्न के नीचे क्या है, वैसे हॉर्न नहीं है वो हॉर्ना है वो उसके नीचे क्या है, गल्फ ऑफ खामबत है। ठीक, यहीं पर आपको एक पोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ एक पोर्ट मिलेगा, उसका नाम है कांडला पोर्ट। क्या नाम है भैया, दैट्स अ कांडला, KANDLA, कांडला पोर्ट। ये ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कह सकते हो, जैसे कि क्यों, ये पहले पोर्ट था नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जैसे कि यहाँ पहले हमारा डिवाइडेशन नहीं हुआ था इंडिया का, तो बिफोर 1947 यानी कि 1947 से पहले, यानी कि हमारे भारत के आज़ाद होने से पहले क्या था, यहाँ पर था कराची पोर्ट, जो कि आज किसके पास है, नो नेवल थिंग है, वो पता ही है, दैट्स इन पाकिस्तान हैंड। भले से वो कुछ करें ना करें, पर लेकिन पोर्ट तो पास चला गया कराची, ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। कराची पोर्ट पहले था, फिर अब जब पार्टीशन में ये पूरा लैंड उधर का चला गया, वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो ये लैंड हमारे पास बचा। अब हमें भी तो कुछ ना कुछ पोर्ट चाहिए, हमें तो कुछ ना कुछ ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, तो उस ट्रेड को करने के लिए हमने यहाँ एक पोर्ट बनाया, दैट्स अ कांडला पोर्ट। क्या बनाया, दैट्स अ कांडला पोर्ट। वो कौन सा पोर्ट था, वो कांडला पोर्ट था। ठीक है, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी है, मतलब कि पहले नाम था इसका, और लिख सकते हो पंडित PT दीन दयाल पोर्ट, पंडित दीनदयाल पोर्ट। अब हाँ, हम पोर्ट तो पहले पढ़ रहे हैं, एक पोर्ट पढ़ाना जरूरी था इसलिए। अब देखो क्या मेन चीज ये होती है कि पोर्ट अगर है तो उन्हें गवर्न कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो 13 मेजर पोर्ट है उनको कौन गवर्न कर रहा है, और जो 200 मेजर पोर्ट्स हैं उनको गवर्न कौन कर रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट एक्ट है, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। क्या है, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, हिंदी में भी यही होगा, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। खाली बस हिंदी में लिखना अलग हो जाएगा। और देखो क्या, ये जो 200 मेजर नहीं नॉन मेजर पोर्ट्स होंगे वो अलग होंगे, वो किससे होंगे, वो PIA से होंगे। ठीक है, और ये और जो जैसे सपोज हाँ कुछ ऐसे पोर्ट्स भी हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के पास भी हैं। सपोज जैसे कि अगर कोई भी शेयर है 50% एंड 50% होता है, क्यों भाई होता है ना, फिर अगर इसे 60% कर दूं तो यानी कि क्या होता है, 40% शेयर किसके पास चला गया, प्राइवेट के पास चला गया। ठीक है, जो 60% शेयर है वो गवर्नमेंट के पास, यानी कि हकदार तो गवर्नमेंट ही है, लेकिन 40% हक किसका है, प्राइवेट कंपनी का। किसका है भैया, प्राइवेट कंपनी का। अब देखो क्या एग्जांपल सुनना, सपोज यहाँ कोई डिब्बा है, डिब्बा मत समझो, वो कार्गो शिप है, उसके अंदर भरा हुआ है सपोज सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। अब इसमें से 60% भाग जो होगा वो तो गवर्नमेंट का हो गया, और 40% भाग हो गया वो किसका हो गया, प्राइवेट कंपनी का हो गया। किसका हो गया, प्राइवेट कंपनी का हो गया।
अब 60% भाग में 40% भाग में अगर 60% अगर ये इसमें से 1% निकालेगा भी ना तो लाते पड़ेंगे। भले से कुछ करेगा नहीं पर लेकिन बोलने का सेंस मेरा ये है कि आप उनसे कुछ ले नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास पहले से 60% है, तो यार 40% क्यों खाओगे गरीब का? वैसे तो गरीब नहीं है वो, अडानी साहब गरीब है फिर भी। समझ में आ गया ना कि पोस्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ये गवर्न होते हैं और ये 200 मीटर पुट होते हैं, इनका अलग पुट होता है उसके लिए भी। आगे आता है हो गया, ये तो हो गया होगा कांडला पुट वाला नीचे। उसके बाद गल्फ ऑफ खामत के नीचे यहाँ मिलेगा आपको, यानी कि बॉम्बे वाला एरिया है ना पूरा पूरा, ये यहाँ मिल जाएगा आपको मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट मिलेगा भैया? यहाँ मिलेगा आपको मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? मुंबई पोर्ट है। कांडला पोर्ट के बारे में आपको कुछ जहरीले फैक्ट्स और लिखने हैं तो ये है, ये इंडिया सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। क्या है ये? कांडला पोर्ट है इंडिया सेकंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट, यानी कि यहाँ से सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं ना, यानी कि कार्गो जिसमें होता है, जैसे कि देखा होगा सब वो कि अगर किसी बीच पे गए होगे तो वो पोर्ट से क्या होता है, वो थोड़ा 4-5 किलोमीटर पीछे ही होता है। क्या होता है? 4-5 किलोमीटर पीछे होता है। अगर वो आगे आएंगे तो क्या होगा कि वो जो शोर एरिया होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है, वहां पर आकर के फंस जाएंगे क्योंकि उनकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लेकिन जो एरिया होगा सब, जैसे कि ये बीच है, हाँ यही है, जैसे तमिलनाडु में मरीना बीच है, मरीना बीच होते ही यहाँ पर क्या होता है, एरिया है। नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं शिप अपना उठा करके, ये कपिल भैया का शिप है मान के चलो, यहाँ वो अगर शिप यहाँ ले गए और शिप ले गए और यहाँ मिल गए इन्हें जमीन, और जमीन पे तो इनके पहिए फंस जाएंगे, मतलब से पहिए नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अगर ये फंस गया तो दोबारा ले जाने में तो आफत हो जाएगी। और ऐसे ही मरीना बीच पे एक शिप आज भी फंसा हुआ है जो निकला नहीं है, धोखे से आगे आ गया वो उसकी कहानी खत्म। पॉज कर दियो, पॉज कर दो। सॉरी वो ग्लिम्सेस आ गए थे बीच में थोड़े बहुत, तो फिर चालू करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? मुंबई पोर्ट में थे। कहाँ थे सर भैया? मुंबई पोर्ट में थे। ये 1863 में 1873 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्टेब्लिश्ड इन 1863, यानी कि स्थापित हुआ था। क्या हुआ था भैया जी? स्थापित हुआ था 1873 में। हाँ 73 सही है, मतलब मैं 73-63 में कंफ्यूज रहता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है। तो क्या हुआ था? पहला हमारा कौन सा आ जाएगा? गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा है? कांडला पोर्ट है, जिसका पुराना नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, वो सॉरी स्टेशन भी है, तो कंफ्यूज वो मत होना उससे। तो ध्यान रखना है गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ खामत में उसे मत कर दीजिएगा। उसके नीचे महाराष्ट्र में आ जाएगा कौन सा आपका? दैट्स अ मुंबई पोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 एनक्लोज विद डॉग्स है। ये यहाँ पे 3 डॉग्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं सर? 3 डॉग बने हुए हैं। जैसे कि डॉग यार्ड होता है ना जहां पर शिप बनते हैं, तो वो है। तो कौन कौन से डॉग है? एक तो नाम है प्रिंस। अब इंग्लिश ने बनाए होंगे, मतलब कि वो ब्रिटिशर्स ने बनाए तो उन्होंने अपना नाम भी रखा होगा। जैसे प्रिंस हो गया, एक है विक्टोरिया। विक्टोरिया कौन सा जाएगा? सेकंड इज विक्टोरिया जाएगा। थर्ड वन इज योर इंदिरा। कौन सा डॉग हो जाएगा? फर्स्ट वन इज योर प्रिंस, लाइट भी आ गई। सेकंड वन इज योर विक्टोरिया एंड द थर्ड वन इज इंदिरा। यानी कि 3 डॉग्स हैं जहां पर क्या शिप बिल्डिंग भी होता है। क्या होता है? शिप यार्ड है, जहाँ पे शिप बनते भी हैं और जैसे कि मरम्मत होती है ना, उस तरह से भी होता है। ठीक है। आगे मुंबई पोर्ट के बाद हम लोग आ जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसका पुराना नाम अगर याद भी होगा, देखो कैसे, नहा के सो जाओ। कैसे याद होगा? नहा के सो जाओ, दैट्स मीन नहावा सेहावा, नहावा यम एंड सेहावा। इसका क्या है? ये ओल्ड नेम है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ये इसका पुराना नाम हो जाएगा। नहावा सेहावा का क्या है? अब जो नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ये इट इज अ आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि ये देखो वेस्ट कोस्ट में केवल सिंगल पोर्ट है जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि मानव निर्मित पोर्ट है ये,
यानी कि ह्यूमन मेड पोर्ट है ये, तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पोर्ट। अब मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी मेहनत कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। दैट्स इट। क्योंकि लास्ट में बोलने का मतलब क्या है कि आप खाली थोड़ा बहुत देखा उसके बाद पक लेते हो, तो बीच में बोलने का मकसद इसलिए जरूरी भी है। सो इतना कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो, एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकते हो। दैट्स मी। ठीक है, आगे कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, JNPT पोर्ट हो गया। यानी कि हमारे वेस्ट कोस्ट में कितने हैं, 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, एक बढ़ गया खाली बस। पहले 12 ही मेजर पोर्ट्स थे, नाउ इट्स योर 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ध्यान रखना 13 मेजर हैं एंड 200 प्लस क्या है आपके माइनर पोर्ट्स हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, बोर्ड पे फिट हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पास हो जाए। नेक्स्ट इन योर गोवा, नेक्स्ट स्टेट में आएंगे गोवा में, वहां मिल जाएगा मोरमुगुआ पोर्ट। कौन सा पोर्ट आ जाएगा, मोरमुगुआ पोर्ट जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, केवल गोवा मोरमुगुआ। कौन सा पोर्ट है गोवा में, कौन सा पोर्ट है मोरमुगुआ पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, मोरमुगुआ पोर्ट है। और ये जौरी रिवर के ऊपर बना हुआ है, JU जौरी। कौन सी रिवर पर है, जौरी रिवर पर है। क्या तेरा ये ठीक है, हिल रहा है। कौन सी रिवर पर बना हुआ है, जौरी। मतलब कि रिवर पे नहीं, मतलब कि जैसे यहाँ रिवर आ रही है तो इसको लास्ट में बना है, एस्चुरी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है ये, एस्चुरी में बना हुआ है। एस्चुरी मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कोई रिवर आई, ठीक है, यहाँ अपना वो डेल्टा बना रही है। क्या बना रही है, जो यहाँ पे सेडिमेंट्स लेके आएगी, वहां पर ये पोर्ट बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, उसी जगह बना हुआ है। ठीक है, एस्चुरी पोर्ट कह सकते हो आराम से। आगे आपको मिल जाएगा इसमें कर्नाटका। नेक्स्ट पोर्ट इन योर कर्नाटका। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका में हो जाएगा। क्या हो रहा है, ठीक है, ये मिलेगा आपको न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट, कौन सा पोर्ट है ये, न्यू मैंगलोर पोर्ट है। ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है भैया, ये कर्नाटका में। अभी तक आप कितने स्टेट में पढ़ चुके हो, पहले गुजरात आ गया, फिर आ गया महाराष्ट्र आने गया, उसके बाद आ जाएगा गोवा, उसके बाद आ जाएगा कर्नाटका, एंड देन नीचे केरला है। तो केरला के बाद में पढ़ते हैं अभी, पहले यहाँ क्या आया, फिर कर्नाटका में आ जाएगा। कौन सा पोर्ट आ जाएगा, कर्नाटका में। ठीक है, इससे और ये पोर्ट, इसकी अच्छी खासियत क्या है, जैसे कि आपने सुना कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड है, वो सोलरिफाइड है। यानी कि उससे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है, सोलर से आती है। बाहर की वो लोग यूज नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही ये जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, इसको भी ये 100% सोलर से चलता है। किससे चलता है, 100% सोलर से। 100% किससे चलेगा, सोलर से चलेगा। तो कितने पोर्ट हो गए आपके, 1 2 देन 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए। एक कुछ छूट रहा है, देखो किसी को पहले से याद है कि इतनी डिटेल्स याद थी पहले, खाली बस लोकेशन याद होनी, यानी कि डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है कि उसकी लोकेशन पता हो कि यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा है, गल्फ ऑफ खामत में कौन सा है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि हाँ मुझे ये कांडला पोर्ट बता दो कि इसकी वो डेफिनेशन क्या है, मतलब कि जहरीले फैक्ट्स क्या है। पीसीएस तो फैक्ट्स पूछता है, फैक्ट्स पे चलता है, लेकिन जो यूपीएससी है वो चलता है थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर, यानी कि वो थेसिस जैसी बुक्स देता है पूरी। तो उसमें क्या होना है, अब लेकिन अब यहाँ पूछेगा जैसे लोकेशन पूछेगा कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ खामत में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए होगा। इसको हम बोलते हैं एक चीज और, इट्स अ कॉल्ड गेटवे ऑफ कर्नाटका। गेटवे ऑफ कर्नाटका क्या हो जाएगा, गेटवे ऑफ कर्नाटका। यानी कि न्यू मैंगलोर पोर्ट, देखो दो चीजें आ रही है, 100% सोलरिफाइड हो गया है। और दूसरी चीज क्या आ रही है, ये गेटवे ऑफ कर्नाटका है। यानी कि गेटवे मतलब क्या हो जाएंगे, कर्नाटका का मुख्य द्वार, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे भैया उसके बाद आपका केरला, मैं इसे इरेज कर दूं, 1 मिनट। ये आपका केरला स्टेट की, केरला स्टेट में मिल जाएगा कोच्चि पोर्ट। कौन सा मिलेगा भैया, कोच्चि पोर्ट मिल जाएगा। कौन सा पोर्ट मिलेगा, कोच्चि पोर्ट मिलेगा। कोच्चि पोर्ट में क्या है, इट्स अ नेचुरल पोर्ट है। ये क्या है, ये नेचुरल पोर्ट है। और इस पोर्ट को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन।
अब मैप तो पड़ा ही है ना इंडिया का, मैप बन रहा है, क्या बनना है? ठीक, यहाँ कौन सा है? अरेबियन सी है, यहाँ कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। यानी कि इस पूरे ओशन का जो रानी है वो कौन है? दैट्स अ कोचीन पोर्ट। कौन सा है? कोची पोर्ट है। आगे यहाँ मिलेगा तमिलनाडु। इतना लिख लिया होगा तो इरेज कर देते हैं, साथ साथ लिखते हुए रहिएगा तो फायदा है। 1 मिनट। दैट्स अ तमिलनाडु। यहाँ पहले इतना लिख लीजिए, वही काफी है, मैं हट जाता हूँ। कौन सा पोर्ट मिलेगा? तूतीकोरिन पोर्ट मिलेगा। यहाँ के तमिलनाडु में सबसे पहले यहाँ से उठेंगे हम, साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो कितने पोर्ट्स हो जाएंगे? दैट्स फर्स्ट पोर्ट इज योर तूतीकोरिन पोर्ट। कौन सा पोर्ट आ जाएगा? तूतीकोरिन। इसे तूतीकोड़ी भी बोलता है पहले, तूतीकोड़ी। और एक नाम और है, यानी कि वी ए चिदम्बरार। कौन सा पोर्ट है? वी ए चिदम्बरार पोर्ट है। स्पेलिंग चिदम्बरार। अब ऐसे झुक कर लिखना तो कोई आ रहा ना, ठीक है। तो इतने इसके नाम है, इसके 3 नाम है। कौन कौन से नाम है? 3 नाम है। पहले क्या है कि पहले बोलते थे तूतीकोड़ी, उसके बाद तूतीकोरिन हुआ, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी के पास चला गया अभी, तो क्या नाम हो जाएगा? ये वी ए चिदम्बरार पोर्ट हो जाएगा। कौन सा पोर्ट हो जाएगा? वी ए चिदम्बरार पोर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ है मेनली? यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है। कौन सी है भैया? गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी कि पाक स्टेट से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे पाक की खाड़ी है, वो सॉरी पाक जल संधि है, जल संधि बोलते हैं स्टेट को, तो उसके ऊपर है क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। उसी से ही ये कौन सा पोर्ट है? यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट है। उसी का नाम पहले क्या था? तूतीकोड़ी था। अब क्या नाम हो जाएगा? वी ए चिदम्बरार नाम है, BARAR, बरार हो जाएगा लास्ट में। कौन सा हो जाएगा? BA बरार हो जाएगा। आगे इसमें मिलेगा आपको चेन्नई पोर्ट, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ मिलेगा चेन्नई पोर्ट, ये तो नॉर्मली याद ही होगा। चेन्नई, यहाँ तमिलनाडु में आपको 3 पोर्ट मिलने वाले हैं, ध्यान से रखना। एक तूतीकोड़ी हो गया, दूसरा हो गया चेन्नई पोर्ट हो गया। कौन सा पोर्ट हो गया? चेन्नई पोर्ट हो जाएगा। ये गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कह सकते हो आप इसे। क्या है ये? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि साउथ से जितने भी शिप्स आएंगे वो यहीं आएंगे। और हाँ, एक चीज भूल गया, तूतीकोड़ी में जो भी 2021 में इवैक्यूएशन हुआ था, जितने में मालदीव से हुआ, अंडमान निकोबार से हुआ, जितने भी हो रहे हैं, उनके बाद जो सारी शिप्स आई हैं वो यहीं लौट करके आएंगे। यानी कि ये पोर्ट पास पड़ता था, तो इस पोर्ट पर के लोगों को बचाव करने के बाद यहाँ लाया गया था। और जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस वगैरह चलाया गया था, और समुद्र सेतु चलाया गया अभी 2021 के अंदर। तो एक प्रोजेक्ट और भी है कि अपने जितने भी इंडिया के बाहर वाले एरिया हैं उसे सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़ना है। और एक बात और, नेकलेस ऑफ डायमंड, अगर किसी को पता हो तो नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है कि चाइना ने हमको कवर करने के लिए इंडियन ओशन में एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है। क्या बनाया है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है। तो उसके कॉन्टेम्परेरी हमने उससे थोड़ा और आगे जाकर के क्या बनाया है? नेकलेस ऑफ डायमंड, यानी कि हम लोग उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी नेकलेस ऑफ डायमंड में कवर कर लेंगे, यानी कि डायमंड का हार कह सकते हैं। ठीक है, आ गया था आपका एन्नौर पोर्ट। नेक्स्ट वन इज योर, ये सब तमिलनाडु के अंदर ही है। एन्नौर कौन सा हो जाएगा? एन्नौर पोर्ट हो जाएगा। अब क्या है इसमें? इसके 68% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। और जो रिमेनिंग बच गए वो किसके पास है? प्राइवेट कंपनी के पास है। प्राइवेट कंपनी में ये नाम इसका नया, कामराजार पोर्ट। इसका नया नाम क्या हो जाएगा? कामराजार पोर्ट हो जाएगा। और क्या नाम हो जाएगा? कामराजार पोर्ट। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? VA चिदम्बरार पोर्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे कौन सा पोर्ट हो जाएगा भैया? कामराजार पोर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, लॉन्गेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? 1 मिनट रुक जाइए, क्या है?
तो मैं कहीं डिस्टर्ब जा रही पास। ठीक है, सॉरी वो कुछ इंटरप्शन था बीच में। यहाँ मिलेगा आपको वाइजैक पोर्ट। कौन सा मिलेगा? वाइजैक पोर्ट। वाइजैक क्या? विशाखापट्टनम। VISHKHAPATNM, विशाखापट्टनम पोर्ट मिल जाएगा। विशाखापट्टनम पोर्ट मिलेगा। और ये क्या है? ये डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके पहले कृष्णमाचारी करके पोर्ट भी है, वो भी है, पर लेकिन हम उसे मेजर में बात कर रहे हैं। हम लोग किस में बात कर रहे हैं? मेजर में बात कर रहे हैं। ये हमारा डस्टर है नया। विशाखापट्टनम पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम पोर्ट है। वो डस्टर मिला नहीं वो उस टाइम, अब क्योंकि नया नया सेटअप है तो कोई ना कोई चीज़ तो भूल ही जाता ही है। तो दैट्स वाई हमने क्या करा है, तकिया का जो कवर होता है उसको भी डस्टर बना लिया है। सो आगे वाइजैक हो जाएगा। वाइजैक पोर्ट क्या है? डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा भैया? इट्स अ डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। हेलो हेलो, तो फोन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डीपेस्ट पोर्ट हो जाएगा। आगे इतना तो पढ़ लिया होगा, हवा से हवा नहा धो के चले गए होंगे JNPT। आगे ये है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट, इट इज इन उड़ीसा। इतना जो एरिया आ जाएगा ये उड़ीसा के अंदर आएगा, यानी कि उड़ीसा के अंदर क्या है? ये पारादीप पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? पारादीप पोर्ट है। उड़ीसा के अंदर क्या है? पारादीप पोर्ट। अभी तो खाली ये बताया, अभी ब्लैंक मैप बनाऊंगा, उसमें आपको मैं पॉइंट्स कर दूंगा, फिर बताना कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3rd नंबर पे कौन सा है। उसके ऊपर आता है लास्ट। 1 मिनट। नाउ स्टार्ट। ठीक है, आगे आता है हमारा वेस्ट बंगाल। ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। बीच में इंटरप्शन के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन फिर भी। सो दैट्स अ कोलकाता पोर्ट। क्या किसी को इसका नया नाम पता है? क्यों भैया जी, नया नाम पता है इसका किसी को? इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा जी प्रसाद लेके आएंगे पोर्ट पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वैसे तो डॉक्टर थे ही, लेकिन PhD होल्डर है थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो जाएगा। कौन सा? कोलकाता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितने पोर्ट मिले? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 पोर्ट आपको यहाँ मिल गए। कितने मिल गए भैया? 6 पोर्ट मिल गए। और यहाँ पर भी एक पोर्ट बन रहा है, इन मुंबई पोर्ट के थोड़ा सा ऊपर पोर्ट बन रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि वो कौन सा पोर्ट है। तो हमारे इतने पोर्ट हमारे पूरे होते हैं। कितने होते हैं? ये तो 13 मेजर पोर्ट्स कवर कर चुके हैं। खाली अब आती है तैयारी कि कितना याद करा है अभी तक। चाहे जब तक मैं रेस कर रहा हूँ तो आप पॉज करके वीडियो थोड़ा याद कर लो, उसके बाद जब मैं बैग लेके पाऊंगा तो आसानी होगी बताने में आंसर। ठीक भैया, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या? सही। यहाँ कौन सा पोर्ट है? 1st नंबर पे। यहाँ कौन सा पोर्ट है? 3rd नंबर पे। यहाँ कौन सा पोर्ट है? 13 नंबर पे। अब जो 13 वाला होगा याद आ रहा होगा कि पहले लिखवाया, दैट्स अ कोलकाता पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कोलकाता। सारे नहीं पूछूंगा, कुछ पूछूंगा। यह कौन सा पोर्ट जाएगा? कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट जाएगा? कांडला पोर्ट। इसका नाम क्या है दूसरा? पंडित दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट। पंडित दीन दयाल जंक्शन जैसे बोलते हैं ना रेलवे वाले, उस तरह। सेकंड हो जाएगा मुंबई पोर्ट। कौन सा हो जाएगा? मुंबई पोर्ट हो जाएगा। यहाँ बताओ, यहाँ है कोचीन पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कोचीन पोर्ट हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु में। चलो अपनी मीडिया टीम से पूछते हैं, कौन सा पोर्ट हो जाएगा बताओ।
अजीब सा नाम है, तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट। वो दूसरा नाम क्या है, वी ए चिदम्बरार पोर्ट। कौन सा जाएगा, वी ए चिदम्बरार पोर्ट। यहाँ कौन सा पोर्ट है उड़ीसा के अंदर, वो है पारादीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट हो जाएगा भैया, पारादीप पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पूछता हूँ, मतलब काट करके पूछ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु में आने वाला कौन सा पोर्ट है, बस वाइजैक पोर्ट के नीचे है। कौन सा है, एन्नोर पोर्ट, एन्नोर पोर्ट। ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट मिल जाएगा, दैट्स अ वाइजैक पोर्ट। कौन सा पोर्ट है भैया, वाइजैक पोर्ट। अब तो याद हो गया होगा तेरा तो। और कौन सा पोर्ट है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, लगभग इसकी जो डेप्थ है वो 18.3 मीटर करके कुछ है, लेकिन एक्चुअल डेटा 18 तो है ही, मैं 0.3 में कंफर्म नहीं, क्योंकि वो बढ़ती है घटती है नहीं क्या। मतलब ये ऐसा पोर्ट है, अगर सपोज आंधी तूफान अगर साइक्लोन भी आ गया ना, तो इससे घंटा भी कुछ नहीं होने वाला है। माइंड माई लैंग्वेज, बट लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे माउंटेन्स मतलब कि कुछ बना हुआ है, उसका नाम है नोज, देखिए डॉल्फिन नोज, कुछ कह सकते हैं कि माउंटेन्स टाइप में बना हुआ है। तो जब भी साइक्लोन आता है तो वो साइक्लोन इनसे टकराने के बाद इसके ऊपर नहीं आ पाता, यानी कि जितने शिप होते हैं यहाँ वो सब बच जाता है। क्या होता है, वो सब बच जाता है। ठीक है, आगे भैया बस, और क्या, एक और पूछ लेता हूँ। यहाँ कौन है, नहा बसे हवा, नहा धो करके कहाँ गए थे, जवाहरलाल नेहरू नहा धो के कहाँ गए थे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो नाउ इट्स एंड ऑफ मेजर पोर्ट्स। अब जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो तो 200 हैं, तो उन्हें याद कराना पॉसिबल भी नहीं है और ना ही कोई एग्जाम पूछता है। उसमें से जो थोड़े बहुत पोर्ट्स हैं उसमें खाली एक पोर्ट है, मैं बताता हूँ खाली 1 मिनट। इसी एरिया में यहाँ मिलेगा आपको मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। इसको गवर्न करता है अडानी ग्रुप। कौन सा ग्रुप करता है, अडानी ग्रुप, अडानी साहब करते हैं इसे। तो जवाहरलाल नेहरू सॉरी कांडला पोर्ट के बाद अगर कोई भी बिजिएस्ट पोर्ट है तो वो यही है। यहाँ पे कार्गो शिप इतने आते हैं कि सपोज कोई गिनती नहीं हो सकती, मतलब उनके पास होगी, पर लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि हर कंट्री से कोई ना कोई कार्गो आ रहा है, हमारे से भी जा रहा है। यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, क्या होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ लाने का सेंस ये है, अगर कोई शिप यहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान भी पास में है, नीचे नहीं कि हमारा स्टेट अच्छा हो जाता है, वहाँ कोलकाता पास में, तो वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी आ रहे हैं वो सब हो जाएंगे। तो वो मुंद्रा पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पास एक कौन सा था, कांडला पोर्ट था, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। सो वी कंक्लूडिंग दिस वीडियो फॉर नाउ। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, क्योंकि अभी तो 805 सब्सक्राइबर है, बट लेकिन अगर आप इसे 1000 से ऊपर ले जाएंगे तो दैट विल बी अप्रिशिएटिंग फॉर मी। थैंक यू, बाय बाय।